जय चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत। ये चतुश्लोकी भागवत के श्लोक चल रहे हैं। कल चतुश्लोकी भागवत का एक श्लोक हमने पढ़ा। इसका दूसरा श्लोक है चतुश्लोकी भागवत का। रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। जो कुछ मेरे बिना प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब। पिछले श्लोक में परम सत्य तथा उसकी प्रकृति के विषय में बतलाया गया है। परम सत्य को जानने के लिए वास्तव में सापेक्ष सत्य को भी जानना होगा। यह सापेक्ष सत्य जो माया या भौतिक प्रकृति कहलाता है, उसकी यहाँ व्याख्या की गई है। माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो अल्पज्ञ है वह माया के अद्भुत कार्यकारी कार्यकलापों से मोहित हो जाता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि इन कार्यकलापों के पीछे परमेश्वर का निर्देशन है। भगवत गीता में कहा गया है, माया अध्यक्षेण प्रकृति सोयते सचराचरम। यह भौतिक प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। माया अर्थात भौतिक प्राकृत्य के भ्रामिक अस्तित्व की असली प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। परम सत्य एक तत्व है और सापेक्ष सत्य का अस्तित्व परम सत्य के साथ उसके संबंध पर निर्भर करता है। माया का अर्थ है शक्ति। अतः उस सापेक्ष सत्य की व्याख्या परम सत्य की शक्ति के रूप में की जाती है। क्योंकि परम सत्य सापेक्ष सत्य में अंतर कर पाना कठिन है, अतः इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है। परम सत्य की तुलना सूर्य से की जा सकती है, जिसे दो सापेक्ष सत्यों द्वारा समझा जा सकता है, प्रतिबिंब और अंधकार। अंधकार सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है तो प्रतिबिंब है अंधकार में सूर्य प्रकाश का प्रक्षेपण। तो यहाँ पे दो शब्द बताया गया है, प्रकाश, प्रतिबिंब और अंधकार। अंधकार सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो प्रतिबिंब है अंधकार में सूर्य प्रकाश का प्रक्षेपण। न तो अंधकार का न ही प्रतिबिंब का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अंधकार का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि डार्कनेस को हम अंधकार को डिफाइन कर सकते हैं। अंधकार रहता नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। और जब प्रकाश रहता है तो उस समय प्रतिबिंब होता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं। अंधकार तभी होता है जब सूर्य प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण, यदि कोई सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो तो उसकी पीठ अंधकार में होगी, क्योंकि अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति में रहता है। अतः ये सूर्य के सापेक्ष है। आध्यात्मिक जगत की तुलना वास्तविक सूर्य प्रकाश से की जाती है और भौतिक जगत की तुलना अंधकार ग्रस्त क्षेत्रों से की जा सकती है, जहाँ सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता। भौतिक जगत अत्यंत अद्भुत लगता है तो परम सूर्य प्रकाश अर्थात परम सत्य का विस्तृत प्रतिबिंब होता है, जिसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में की गई है। जो कुछ यहाँ दिखता है उसका सार परम सत्य में रहता है। इस प्रकार अंधकार सूर्य से काफी दूरी पर रहता है, उसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत से बहुत दूर है। वैदिक साहित्य में हमें निर्देश देता है कि हम अंधकारमय क्षेत्रों में मोहित न हो, अभी तो परम सत्य के प्रकाशमय क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयत्न करें। आध्यात्मिक जगत अत्यंत देदीप्यमान रहता है, किंतु भौतिक जगत अंधकार से ग्रस्त रहता है। भौतिक जगत में अंधकार को विशेषतया रात्रि में भगाने के लिए सूर्य प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौतिक जगत स्वभाव से अंधकारमय है। इसीलिए परमेश्वर ने सूर्य प्रकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश की व्यवस्था की है, किंतु उनके धाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, न चांदनी या बिजली की, क्योंकि वहां की हर वस्तु स्वयं तेजोमय है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो सापेक्ष नश्वर तथा परम सत्य से दूर है वह माया या अज्ञान कहलाता है। तो प्रकाश और अंधकार, अंधकार होता है प्रकाश की अनुपस्थिति, अंधकार विपरीत। जैसा कि भगवत गीता में बतला गया है, दो माया, यह माया दो रूपों में प्रदर्शित होती है। निकृष्ट माया जड़ पदार्थ है,
श्रेष्ठ माया जीव है। इसी प्रसंग में जीवों को माया कहा जाता है, केवल इसलिए कि वे भौतिक जगत की भ्रामक संरचनाओं तथा कार्यकलापों में संलिप्त है। वास्तव में जीव माया नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर की उत्कृष्ट पराशक्ति के अंश है। और यदि वे ना चाहें तो उनके लिए माया से आवृत्त होना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जीवों के कार्यकलाप माया से ढके नहीं है। वे मुक्त आत्माओं के वास्तविक शाश्वत कार्यकलाप हैं। तो आध्यात्मिक जगत के जो जीव हैं उनके कार्यकलाप माया से ढके नहीं है। भौतिक जगत के जो जीव है उनके कार्यकलाप माया से ढके हैं, माया उसको वो कर देती है। तीसरा श्लोक, श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी भागवत का। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चापचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। इस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं, फिर वे उनके बाहर रहते हैं। उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। स्थूल भौतिक तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, सूक्ष्म भौतिक तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार से मिलकर इस भौतिक जगत के शरीरों की रचना करते हैं। फिर भी वे इन शरीरों से भी परे हैं। किसी भी भौतिक पदार्थ की रचना इन्हीं भौतिक तत्वों के विभिन्न अनुपातों में सम्मिश्रण या संयोग से अतिरिक्त कुछ नहीं होती। वो भी शरीर है, पांच तत्वों के मिश्रण है बस। ये तत्व शरीर के भीतर और बाहर दोनों ही तरह रहते हैं। उदाहरणार्थ, यद्यपि आकाश अंतरिक्ष में स्थित है, किंतु ये शरीर के भीतर भी प्रवेश करता है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति के कारण स्वरूप भौतिक भगवान भौतिक जगत के भीतर भी रहते हैं और उससे परे भी। भौतिक जगत के भीतर उनकी उपस्थिति के बिना यह विराट शरीर विकसित नहीं हो सकता था। इस प्रकार के भौतिक शरीर के भीतर माया के न होने से शरीर विकसित नहीं हो पाता। सारा भौतिक जगत इसीलिए विकसित एवं पालित होता है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उसके भीतर प्रविष्ट होते हैं। भगवान अपने सर्वव्यापक परमात्मा रूप में बड़े से लेकर छोटे से छोटे प्रत्येक जीव में प्रविष्ट होते हैं। उनकी उपस्थिति की अनुभूति से ही हो सकती है, जिसमें विनयशीलता का अनूठा गुण, विनयशीलता, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, जो इसके अंदर ये विशेष गुण है, वो भगवान की उपस्थिति की अनुभूति कर पाएगा। जिसके कारण वह शरणागत हो जाता है। जब व्यक्ति विनय होता है, विनम्र होता है, शरणागत भी हो जाता है। इसी विनयशीलता का विकास ही अनुपातिक आध्यात्मिक अनुभूति का वह कारण बनता है, जिससे मनुष्य भगवान का व्यक्तिगत रूप में साक्षात्कार कर सकता है। इस प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के से आमने सामने मिलता है। भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति विकसित होने के कारण भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति विकसित होने के कारण ही शरणागत व्यक्ति को सर्वत्र अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है, और उसकी सारी इंद्रियां भगवान की प्रेममयी सेवा में लगी रहती है। उसके नेत्र वृंदावन की दिव्य भूमि में कल्प वृक्ष के नीचे एक अलंकृत सिंहासन पर आसीन प्रेमी युगल श्री राधा कृष्ण को देखने में व्यस्त रहती है। उसकी नाक भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंध सूंघने में लगी रहती है। इस प्रकार उसके कान वैकुंठ से आने वाले संदेशों को सुनने में और हाथ भगवान तथा उनके पार्षदों के चरण कमलों का आलिंगन करने में लगे रहते हैं। इस तरह भगवान शुद्ध भक्त को भीतर और बाहर से दर्शन देते हैं। ये भक्ति के संबंध के रहस्यों में से एक है। इसमें भक्त तथा भगवान स्वतः स्फूर्त प्रेम से बंधे रहते हैं। इस प्रेम का प्राप्त करना ही हर जीव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आखिरी श्लोक चतुश्लोकी भागवत का। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। जो लोग इस भौतिक विश्व में अत्यंत दूर स्थित दिव्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंभीर है, उन्हें इस विज्ञान को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सीखने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के साधनों एवं इस मार्ग में आने वाले व्यवधानों दोनों को ही जानना चाहिए। गुरु जानता है कि नए शिष्य के स्वभाव को किस तरह नियमित करना चाहिए। अतः निष्ठावान छात्र को गुरु से इस विज्ञान के सारे पहलुओं को सीखना चाहिए। संपन्नता की विभिन्न कोटियां एवं मानदंड होते हैं। इस क्रम में लगे हुए साधारण व्यक्ति की सुख सुविधा का स्तर सबसे घटिया होता है, क्योंकि इसका संबंध शरीर से होता है। ऐसी शारीरिक सुविधा का सर्वोच्च स्तर
सकाम कर्मी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग अर्थात शक्ति प्राप्त सर्जनशील देवताओं के लोक तक पहुंचता है। किंतु स्वर्ग में सुखी जीवन की धारणा निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में नगण्य होती, और यह ब्रह्मानंद जो निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होता है, भगवत प्रेम के सागर की तुलना में बछड़े की खुर की छाप में भरे जल के समान होता है। जब मनुष्य में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान के सानिध्य से उसे दिव्य सुख का सागर प्राप्त होता है। जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य बनाना सर्वोच्च सिद्धि है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाने के लिए टिकट खरीदने का प्रयास करे। इसे टिकट का दाम उसके लिए तीव्र इच्छा है, जो सरलता से नहीं जगती, भले ही कोई हजारों जन्मों तक लगातार पुण्य कर्म क्यों न करता हो। समय के सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाएंगे, किंतु यदि एक बार कोई भगवान के साथ किसी विशेष रस में संबंध स्थापित कर लेता है, तो ये भौतिक जगत की संहार के बाद भी नहीं टूटता। भगवान के साथ संबंध टूटता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवत धाम जाने का टिकट हम ट्रेन का टिकट ले लेते हैं, कितना एडवांस रहते हैं। ट्रेन अगर किसी जगह जाना है, नान जाना, पुरी जाना, कहीं भी जाना है, तो बहुत पहले हमें टिकट लेनी पड़ती है, तो रिजर्वेशन कराना पड़ता है, टिकट नहीं मिलती बाद में। इसलिए भगवत धाम जाने का भी टिकट अभी से कर लेना चाहिए। तो उसके लिए टिकट के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। तो भगवत धाम जाने की टिकट के लिए जो मूल्य है, वो मूल्य क्या है? लौल्यम। शुद्ध है, तत्र मूल्यम एक लौल्यम। तीव्र इच्छा, इच्छा तो हो जाने की, तीव्र इच्छा भगवान के पास जाने की, तो वो लौल्यम, वो मूल्य है। मनुष्य को गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा यह समझना चाहिए कि भगवान सर्वत्र अपने दिव्य स्वभाव में विद्यमान रहते हैं, और भगवान के साथ जीवों के संबंध भौतिक जगत में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र बने रहता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ पांच प्रकार के संबंध पाए जाते हैं: शांत, दास्य, साख्य, वात्सल तथा माधुर्य। इन रसों के विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत में पाए जाते हैं। जमीन, घर, समान, अन्न, जल पदार्थ शांत तथा तटस्थ रूप में संबंधित रहते हैं, जबकि सेवक दास्य संबंध में कार्य करते हैं। मित्रों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान सख्य कहलाता है। बालक के प्रति माता पिता का स्नेह वात्सल्य कहलाता है। पति पत्नी का प्रेम विवाह व्यवहार माधुर्य कहलाता है। भौतिक जगत में पांचों संबंध मूल शुद्ध भाव के विकृत प्रतिबिंब है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इन पांचों शुद्ध भाव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध समझना चाहिए, और इनमें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। भौतिक जगत में विकृत रसों से हताशा होती है। यदि इन रसों को भगवान कृष्ण के साथ स्थापित किया जाता है, तो उसका परिणाम सनातन आनंदमय जीवन होता है। चैतन्य चरितामृत के इस पिछले तीन श्लोकों में से जो श्रीमद् भागवत से चुने गए चेतन महाप्रभु के आंदोलन को समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जिनमें 53, 54, 55, 56 ये है। अहम एवास विभाग्य से प्रारंभ करके यशात सर्वत्र सर्वदा में अंत होने वाले इन चार श्लोकों में सार प्रस्तुत किया गया है। इनमें से पहले श्लोक 53 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृष्ण की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की गई। दूसरे श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान भौतिक शक्ति अर्थात माया की कार्यशाली से अलिप्त रहते हैं। सारे जीव जो भगवान कृष्ण के अंश होते हैं, बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, और वे आध्यात्मिक होते हुए भी भौतिक जगत में भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित शरीरों में के भीतर कैद हो जाते हैं। इसी श्लोक में भगवान के साथ जीवों के शाश्वत संबंध की व्याख्या की गई है। अगले श्लोक में यह उपदेश है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अचिंत्य शक्तियों द्वारा जीवों तथा भौतिक शक्ति से एक साथ एक होकर भिन्न भी है। ज्ञान अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। चिंत भेदाभेद तत्व, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये शब्द के अर्थ है जीव भगवान के समान भी है और अलग भी है। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब जिसे हम चिंतन नहीं कर सकते। क्या है? भेद भी है और अभेद भी है। भेद है मतलब अलग अलग है, जीव अलग है, भगवान अलग है, भेद है। फिर अभेद, अभेद भी है, तो कोई भेद नहीं है, एक जैसे भी क्वांटिटी में समान है। जिस तरह हमने उदाहरण देखा था, सागर की एक बूंद और सागर, सोने की खदान और उसमें से छोटा सा एक टुकड़ा,
तो तत्व दृष्टि से एक समान है, संख्यात्मक दृष्टि से अलग अलग। जब कोई व्यक्ति गत जीव भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो भगवान के लिए सहज दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है। यही शरणागति की विधि मनुष्य के मूल चिंतन का विषय होनी चाहिए। अगले श्लोक में कहा गया है कि बद्ध जीव को अंततः प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों एवं अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। यहाँ पर अन्वय व्यक्ति का अभ्याम शब्द, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष से है, सुझाते हैं कि मनुष्य को भक्ति की विधि के दोनों पहलुओं को सीखना चाहिए। उसे प्रत्यक्ष रीति से भक्ति विधि संपन्न करनी चाहिए और अप्रत्यक्ष रूप से प्रगति में आने वाली बाधाओं से बचना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। ये श्लोक है बिल्वा मंगल ठाकुर का श्लोक है। चिंतामणि रजयति सोमगिरिर्गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिके पिच्छ यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। तो ये कृष्ण कर्णामृत का श्लोक है, बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा लिखा हुआ। तो बोल रहे हैं, चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय। चिंतामणि कौन है? एक वैश्या। वैश्या का नाम चिंतामणि है। तो वास्तव में इनको, वैश्या को, चिंतामणि को बिल्वा मंगल ठाकुर ने अपना शिक्षा गुरु माना। इसको वैश्या को शिक्षा गुरु माना। उसके बारे में वर्णन भी कर रहे हैं कि चिंतामणि और मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय। मेरे शिक्षा गुरु कुल पुरुषोत्तम भगवान की जय है, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जयश्री नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती है। जिसे बिल्वमंगल ठाकुर नाम एक महान वैष्णव सन्यासी ने लिखा है, जिन्हें लीला शुक भी कहा जाता है। वे भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट होने के लिए उत्कट इच्छुक थे और वे 700 वर्षों तक वृंदावन में ब्रह्म कुंड के समीप रहे, जो आज भी स्नान करने के सरोवर के रूप में विद्यमान है। बिल्व मंगल ठाकुर का जीवन चरित्र श्री वल्लभ दिग्विजय नामक पुस्तक में दिया हुआ है। वे द्रविड़ प्रदेश में 8वीं सदी शक संवत में उत्पन्न हुए और विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। द्वारका में शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तथा मठों की जो सूची मिलती है, उसमें बिल्व मंगल का नाम वहां के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उल्लेखित है। उन्होंने अपने अर्चा विग्रह की सेवा का भार वल्लभ भट्ट के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा था। बिल्वमंगल ठाकुर ने वास्तव में भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किया था। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत नामक पुस्तक में अपने दिव्य अनुभवों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक में प्रारंभ में उन्होंने अपने विभिन्न गुरुओं को अपना नमस्कार अर्पित किया। और यह ध्यान देने की बात है कि उन्होंने सबकी समान रूप से वंदना की। जिन्होंने जिस प्रथम गुरु का उल्लेख किया है वह है चिंतामणि। चिंतामणि प्रथम गुरु, जो उनकी शिक्षा गुरुओं में से एक थी, क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम आध्यात्मिक मार्ग दिखलाया था। चिंतामणि एक विषय थे जिनसे अपने प्रारंभिक जीवन में बिल्कुल की घनिष्ठता थी। चिंतामणि ने उन्हें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि उसने ही कृष्ण प्रेम द्वारा सिद्धि के लिए प्रयास करने हेतु इस संसार को त्यागने के लिए बिल्व मंगल को प्रेरित किया था। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर ने सर्वप्रथम उसे ही नमस्कार किया। तत्पश्चात वे अपने दीक्षा गुरु सोमगिरी को नमस्कार करते हैं और इसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, क्योंकि वे भी उनके शिक्षा गुरु थे। स्पष्ट रूप से मोर पंखों से युक्त मुकुट धारण करने वाले भगवान का उल्लेख करते हैं, क्योंकि वृंदावन के स्वामी गोप कुमार कृष्ण बिल्व मंगल से बातचीत करते और दूध लेने आया करते थे। भगवान श्री कृष्ण की इस स्तुति में वह वर्णन करते हैं कि जय श्री अर्थात लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी दिव्य माधुर्य रस का आनंद लेने के लिए उनके चरण कमलों की छाया में आश्रय लेती। संपूर्ण कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। ये ऐसी पुस्तक है जिसे कृष्ण के सर्वोच्च उन्नत भक्तों को पढ़ना तथा समझना चाहिए। तो बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा रचित ये पुस्तक है, किसको पढ़ना चाहिए? सर्वोच्च उन्नत भक्तों को पढ़ना चाहिए। हम पढ़ने ही जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे।
परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। बद्ध जीव के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष रीति से भेंट कर पाना संभव नहीं होता, किंतु यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है और गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है तो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करने एवं उसमें भगवत सेवा की सुप्त प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भगवान भेजते हैं। ये उपदेशक उस भाग्यशाली बद्ध जीव की बाह्य इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है, और साथ ही साथ वह भक्त भीतर से चैत्य गुरु कृष्ण द्वारा मार्गदर्शन करता है और हर जीव के हृदय में गुरु रूप में आसीन होता है। तो बाहर से भगवान किसी को भेजते हैं, अंदर से परमात्मा रूप में उसको प्रेरणा भी देते हैं कि सुनो इसकी, ये जो बोल रहा है सुनो, बात सुनो इसकी। तो अंदर से भगवान चैत्य गुरु के रूप में भी उपदेश देते हैं। बाहर से किसी को भेजते हैं, उसको बोलते हैं कि इसको थोड़ा इंस्ट्रक्शन दो, इसको आदेश दो, ये करे। तो इस तरह ये चलता है। तो दुःसङ्गम् उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवाश छिन्दन्ति मनोव्यासम मुक्त भी। अतः बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अद्भुत उपदेशों से ऐसे संतजन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भौतिक व्यक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, उद्धव गीता का। बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और उनके उनके उपदेशों को जब हम श्रवण करेंगे तो वो हमें ग्रंथि को काट देंगे। जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था, जो उद्धव गीता के नाम से जाने वाले श्लोकों के अंतर्गत आता है। इस वार्ता का संबंध पुरुरवा तथा स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से है। जब उर्वशी ने पुरुरवा को त्याग दिया तो वियोग के कारण पुरुरवा अत्यधिक दुखी होने लगा और उसे इस श्लोक पर विजय प्राप्त करना सीखना पड़ा। इस शोक पर यह संकेत किया गया है कि दिव्य ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य अवांछित व्यक्तियों की संगति से दूर रहे, सदैव ऐसे संतों तथा महात्माओं का संग करे, दिव्य ज्ञान की शिक्षाएं देने में समर्थ हो। ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्तों के शक्तिशाली शब्द हृदय को भेद कर वर्षों की अवांछित कुसंगति से संचित गलत धारणाओं को नष्ट कर देते हैं। नव दीक्षित भक्त के लिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका संग अवांछित है। पहला, ऐसे निपट भौतिकतावादी जो सर्वदा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। दूसरे, ऐसे नास्तिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते किंतु अपने इंद्रियों तथा अपने मानसिक क्षणकों की सेवा अपनी तार्किक आदतों के संदर्भ में करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्तों के वेश में रहते हैं लेकिन नास्तिक की तरह रहते हैं, इंद्रियों से मानसिक चिंतन करके तार्किक आदतों के संदर्भ में करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति दिव्य साक्षात्कार की खोज में है उन्हें अत्यंत सतर्कता पूर्वक इनकी संगति से दूर रहना चाहिए। 60 नंबर श्लोक यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।